हम हमेशा बोलते हैं जीत हो या हार हमेशा रहो तैयार, पॉजिटिव सोचो हमेशा, यानी जिद करो दुनिया बदलो। अपन अगर जिद कर लें, सोच लें, तो सब कुछ संभव हो सकता है। कई शिक्षक ऐसे हैं, उन्होंने ऐसे बदलाव किए जीवन में कि कुछ हटके किया, कि सरकारी स्कूल भी था, सरकार कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन उन्होंने प्रयास किया, तो पुरुषार्थ किया, तो उसके अच्छे पॉजिटिव परिणाम आए। तो पाठशालाएं जो होती हैं वह सदाचार की फैक्ट्री होती हैं। पाठशाला में जीवन जीने की कला सिखाई जाती है, इसलिए बच्चों को आकर्षक पुरस्कार तो देना ही है। और एक स्थान पर हमने बताया था कि बच्चों को घर पे ले जाते हैं, रविवार के रविवार एक एक घर, हर रविवार को उनके यहाँ उनको क्या मिलता है, बच्चों को भोजन आदि, स्वल्पाहार। तो क्योंकि इधर, और एक चीज और बता दे रहा हूं कि अपन जैन धर्म की पाठशाला है, जहां जहां लोग, जहां तक भी हमारी बात पहुंचेगी कि उनको फास्ट फूड और ये बाजार की वस्तुएं बिल्कुल नहीं देना। क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपनी बस बाजार से खरीदा उनने और बच्चों को खिलाते हैं, तो उसके संस्कार अच्छे कभी जिंदगी में नहीं आ सकते। फल तो ठीक है बाजार से, लेकिन अगर ये वाली व्यवस्था पूरे देश में हो जाए पाठशालाओं में, कि घर में निमंत्रण एक एक दिन होता, और इसमें बड़े सम्मान के साथ लोग भोजन भी कराते हैं अच्छे से, भोजन आदि जो भी स्वल्पाहार, और उनकी भावना भी अच्छी रहती है। और जो ये बाजार का खिलाओगे तो ये अशुद्ध रहता है, कब का कैसा रहता है कोई भरोसा नहीं, और वो भावना नहीं आती, क्योंकि बाजार का तो कोई भी लेके खिला सकता है। इसलिए ये ध्यान रखना कि बच्चों को अपन इधर मना कर रहे हैं कि बाजार का नहीं खाना, और अपन बाजार का खिला रहे हैं, तो वो शुद्ध नहीं होता है। और एक चीज़ इसके साथ साथ बता देता हूँ मैं कि आजकल धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जहाँ जहाँ, वहाँ पर बफर सिस्टम होता है। बफर सिस्टम का मतलब होता है गिद्ध भोज, यानी जूठा भोजन। अपन जब घर में जो अपने पति आती, बच्चों को, परिवार वालों को उठा करके देते हैं, वो स्वयं नहीं उठाते कभी, घर में कैसी व्यवस्था रहती है, और इधर आके लोग अपने चरण पादुका पहने रहते हैं, खड़े खड़े होकर, और सब उठाते जाते, खाते जाते, और बिना इज्जत के, बेइज्जती भोजन है उसका नाम। बेइज्जती मतलब जिसकी कोई इज्जत ही नहीं होती, तो बेइज्जती करवाते हो आप लोग, है ना, बिना बुलाए उठा के वो खाने लगते हो, यानी दूसरे के यहाँ जा रहे हो और उठा के खा रहे हो। तो ये भोजन तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। इसके साथ साथ जो उसमें जो वस्तुएं उपयोग करते आप लोग, क्या करते, जो बाजार की वस्तुएं लाते ना, जो गिलास आदि होते, वो काय के होते हैं, क्या होते, प्लास्टिक आदि के, वो भी नुकसानदायक होते हैं, उसके साथ साथ बहुत हानिकारक हैं। इन चीज़ों में ध्यान रखना। दूसरा क्या होता है ना, पहले हम देखते थे भोजन व्यवस्था रहती थी तो बैठालते थे बिल्कुल लाइन से, और कितनी इज्जत होती, कितना अच्छा लगता था। लेकिन ये पश्चिमी सभ्यता जब से आई और हमारे संस्कार बिगड़ते जा रहे हैं, जब हम खुद ऐसे कार्य करते तो हम बच्चों को क्या अच्छे संस्कार दे पाएंगे। तो इस प्रकार से जो पाठशाला के बच्चे हैं उनमें संस्कार तभी आ पाएंगे जब हम खुद संस्कारित होंगे और खुद संस्कार अच्छे देंगे। तो इसके साथ साथ कठिनाइयों का सामना करने की भी शिक्षा पाठशाला के माध्यम से मिलती है। बच्चे वही सीखते हैं जो आप खुद, जैसे एक बार एक बच्चा बोला कि दीदी कहती हैं कि टीवी नहीं देखो, और वो खुद टीवी देखती हैं। दीदी कहती हैं कि बाजार की वस्तु नहीं खाओ, वो मैंने खुद देखा कि वो बाजार में खा रही थी। एक बार खड़ी थी दीदी, एक बार एक बात आई थी ऐसी बच्चों की, तो एक महिला थी और महिला बच्चों को पढ़ा रही थी घर में, पाठशाला का ही कोर्स था। तो कह रही थी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब इसके बारे में बता रही थी। और एक दिन क्या हुआ, बच्चे को प्रतिदिन पढ़ाती थी वह महिला, और एक दिन क्या हुआ कि उस बच्चे ने देखा कि मम्मी पापा की पैंट की जेब में से कुछ निकाल रही हैं। आप समझ जाओगे क्या निकाल रही हैं। और उसने देख लिया। अब क्या हुआ कि जैसे उसने देख लिया, दूसरे दिन फिर पढ़ाने लगी, माँ रिवीजन करवा रही थी उसका। तो बच्चे ने देखा और मुंह ऐसा फेर लिया। माँ समझ नहीं पाई क्या हो गया, क्या हो गया, बेटा रोज तो अच्छे से पढ़ता था, आज क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो बच्चे से पूछा बहुत जिद करके, तो बच्चे ने बताया, माँ आप मुझे पढ़ा रही थी कि चोरी करना पाप है, और आप क्या कर रही थी। तो वैसे आज तक किसी ने रिपोर्ट नहीं की, हमने आज तक इतने साल में रिकॉर्ड देखा है कि महिलाओं की पति ने कभी रिपोर्ट नहीं की कि इनने हमारे जेब में से, और लड़के भी करते हैं दुकान में से, हम किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहे, हम सब लड़के भी करते हैं, पुरुष वर्ग भी करता है।
तो ये तो भ्रष्टाचार तो सब जगह चलता है। हम ये नहीं कह रहे कि चोरी करने का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि पति को भी मालूम रहता है कि इनने पैसे निकाले, वो गिने रहते ना, तो मालूम तो चला ही जाता है। अब उनका हिस्सा भी रहता है 50%। अब आप जानो, ये हम इसके बारे में ज़्यादा वो नहीं करेंगे, क्योंकि महिलाएं कई बार दान भी करती हैं उससे और अपने काम भी करती हैं, कि अच्छे कार्यों में भी लगाती हैं। ये तो व्यवस्था है, क्योंकि घर के लोग देते नहीं हैं तो उन्हें करना पड़ता है। अब वो उसका समर्थन हमारा बिल्कुल नहीं है, लेकिन विरोध भी नहीं है। अब वो क्या उपयोग करती हैं, साड़ी आदि खरीदती हैं, क्या काम करती हैं, वो अलग विषय है थोड़ा। तो अपन चर्चा कर रहे थे कि जो ये बच्चे होते हैं, चाइल्ड माइंड इज ए क्लीन स्लेट, यानी बच्चे जो होते हैं कोरी स्लेट की भांति होते हैं, उन पे कुछ भी अपन कोरी स्लेट पे सब कुछ लिखा जाता। एक चीज और बता दें, हमने देखा है कि बच्चों में जो आहार दान के प्रति, पूजन अभिषेक के प्रति जितनी भावना होती है, उतनी जितनी जितनी उम्र में बड़े हो जाते ना तो उन्हें बैयावृत्ति करने में आनंद आता, ना बिहार में वो चल पाते हैं। आहार विहार निहार कोई उनके सहयोग से नहीं हो पाता है। लेकिन जो हमारे बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर संस्कार होते हैं। युवा होते हैं ना, युवा का मतलब होता है वायु, यानी वायु के सम युवा होते हैं। युवा पीढ़ी ही आप देखते होंगे, जहाँ जो कार्यक्रम होते हैं, जब युवा जुड़ जाते हैं वहाँ के, तो अलग ही एक ऊर्जा का संचार आ जाता है, उनके अंदर एक अलग ही भावना होती है। लेकिन वह जुड़ नहीं पाते हैं धार्मिक क्रियाओं से, क्योंकि वो सोचते हैं कि अभी महाराज जी के पास जाएंगे, कुछ नियम दे देंगे, पूजन करो, अभिषेक करो, तो अभी करना पड़ेगी, तो वो दूर होते चले जा रहे हैं। तो जो हमारे बच्चे हैं वह धीरे धीरे युवा होंगे, तो उनके अंदर अभी से ऐसे संस्कार आएंगे। जिस प्रकार से अपन बिजनेस सिखाते हैं ना बच्चों को, देखो कहते हैं ना, आचार्य जी कहते हैं ना, आज जो MBA होता है ना, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA होता है। अपने यहाँ जैन समाज में बच्चे पहले से ही MBA रहते हैं। ये तो कोर्स बनाए जाते हैं कि अगर बिना डिग्री के कुछ नहीं होता है, लेकिन डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। अभी आचार्य भगवान ने कई बार बताया कि जो इंजीनियर हैं वो क्या बनते हैं बताओ, इंजीनियर कोई काम के नहीं रहते। कई बार अगर लाइट खराब हो गई, कुछ हो गई, तो कोई सुधार भी नहीं पाए। तो ये शिक्षा जो है पढ़ाई तक सीमित रहती है, बस वही पढ़ाया जाता है, रट लो तुम, पास हो जाओ, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो अपन के अंदर ऐसे संस्कार आना चाहिए कि हम चाहे डॉक्टर रहें, हमारी जो देश की होनहार जो रहते ना, चाहे शासन में हो चाहे प्रशासन में, आचार्य भगवान की हमेशा यही भावना होती कि हमारे जो देश में चाहे कोई सांसद हो चाहे विधायक हो हमारे हों, जिससे क्या है कि हम अपनी बात तो पहुंचा सकें, रख सकें। इसी प्रकार से हमारे समाज के जो व्यक्ति हैं वो उच्च पदों पर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए। आचार्य भगवान हमेशा यही बोलते हैं कि चाहे तुम किसी भी पोस्ट पर रहो, लेकिन धर्म से जुड़े रहो। मतलब धर्म से जुड़े रहोगे तो कम से कम तुम्हारे अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। और दूसरा, जैसे कोई अच्छा व्यक्ति होगा, कोई कलेक्टर होता है, अच्छी पोस्ट पे होता है, वो अभिषेक करेगा तो लोग देख के, कई लोग अभिषेक करने लगते हैं उसको देख के कि देखो ये कलेक्टर होकर इतनी बड़ी पोस्ट पे होकर के अभिषेक कर रहा, शांति धारा कर रहा, पूजन कर रहा। तो और भी लोग, जिस प्रकार से सौधर्मेंद्र जब समूह शरण में जाता है, उसके साथ मिथ्या दृष्टि देव भी जाते हैं, और वह देखता है, जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं ना, वो देखते हैं कि अरे जिसको हम अपना मुखिया मानते थे सौधर्मेंद्र को, वह भी अभिषेक कर, मतलब भगवान के लिए नमोस्तु कर रहा, नमस्कार कर रहा समूह शरण में। तो जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वो उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, सम्यक दर्शन हो जाता है। सोचो, यानी मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बन जाते वो जो देव, अन्य देव। तो ऐसे ही कोई अच्छी पोस्ट पे होता है। आज हम देखते हैं कि सामान्य व्यक्ति आते हैं तो कोई नहीं आता, लेकिन अगर कोई नेता आ जाए, कोई अच्छी पोस्ट वाला व्यक्ति आ जाए, तो आगे पीछे लोग घूमने लगते हैं। कोई धनवान व्यक्ति आ जाए, चर्चित आ जाए कोई व्यक्ति, तो बिना बुलाए भीड़ आती है, देखो आप। और वैसे बुलाना पड़ता है कि भैया मीटिंग है, आना है। और अधिकांश जहाँ जहाँ भी मीटिंग होती है ना, तो लोग आते नहीं, और बाद में कहते हैं मैं बुलाया नहीं। तो इसलिए ये जहाँ भी जिस प्रकार से जो कमियां हैं, चाहे हमारी पाठशाला की हों, चाहे मंदिर की हो, चाहे गौशाला की हो, चाहे किसी भी संस्था की हो, क्योंकि आज स्थितियां इतनी खराब होती जा रही हैं, संस्थाओं के नाम पे लोग बस पद लेके बैठ जाते हैं और लड़ाइयां होती हैं और काम कम होते हैं, बस लोग एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हम काम करें, क्योंकि काम के लिए तो समय नहीं है, और टांग खींचने, बुराई करने के लिए दिन भर आलोचना से लोग बस परिपूर्ण रहते हैं और बस एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। जिस संस्था में हम रहते हैं उसके प्रति हमें समर्पित होना चाहिए, तभी वह संस्था आगे बढ़ सकती है।
क्योंकि अगर हम एक दूसरे की कमी में और बुराइयों में ही समय निकाल देंगे तो आगे चलकर क्या स्थिति बनेगी। क्योंकि तिल्लोय पंडिती ग्रंथ में लिखा है कि पंचम काल के अंत तक मुनि आरिका श्रावक श्राविका रहेंगे। यानी पंचम काल जो चल रहा है ना, 18,500 वर्ष के लगभग, जितने भी उसमें कुछ कम कर दें, तो उस इतने समय तक अपना जैन धर्म चलना है। अब कैसे चलेगा? हम हमेशा एक पंक्ति सुनाते हैं ये वाली, अस्तु हो रहे ज्ञान सूर्य ने, सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। तो पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी के प्रति यह भजन लिखा गया कि वह सोच रहे थे कौन करेगा मेरा काम। तभी तभी एक विद्याधर आया। तो विद्याधर का आना हुआ और आपके सामने पूरा आचार्य भगवान का सबको जानकारी है ही कि आचार्य भगवान ने किस तरह से जिन शासन की प्रभावना की। और आचार्य भगवान भी अब देखो वृद्धता की ओर हैं, वह कब तक रहेंगे और कितना देंगे। उनने जितना दिया है दुनिया में शायद ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ होगा जो इतना सबके बारे में सोचे। आचार्य भगवान हैं जिनको पूरे देश की चिंता है, पूरे विश्व की चिंता है, वो हम कई बार बता चुके हैं आप लोगों को। तो सोचो, आचार्य भगवान को पूरी सबकी चिंता है। इसी प्रकार से हमें भी, हमारे जो चाहे बालक हों चाहे युवा हों, उन सबको अगर अच्छे संस्कार हम नहीं देंगे तो हमारा जीवन कैसे अच्छा बनेगा, हमारी देश समाज और परिवार कैसे अच्छा रहेगा। तो बात चल रही थी कि पाठशाला में मिले संस्कार व्यक्ति का जीवन भर साथ देते हैं। तो एक और स्टोरी आ जाती है, छोटी सी अंत की स्टोरी है ये, कि एक माँ थी और माँ, जो बच्चा था स्कूल जाता था, प्रतिदिन स्कूल जाता था और स्कूल से प्रतिदिन कुछ ना कुछ चुरा के लाता था, कभी रबड़, कभी पेंसिल, कभी ड्राइंग बॉक्स और भी अन्य अन्य चीजें। तो माँ बहुत खुश होती थी, शाबाशी देती थी। अब बहुत दिन होते चले गए, वह जो बच्चा था वह भी बड़ा हो गया और बड़ा हो गया तो वह बड़ा चोर बन गया और एक बार उसको फांसी की सजा मिलना थी। और फांसी की सजा मिलना थी तो जो जिसको फांसी की सजा दी जाती है उससे अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। वो बोलता है माँ से मिलना है। तो लोग भी खुश हुए कि अरे देखो, इसको फांसी की सजा हो रही है और अंतिम इच्छा भी इसने कितनी अच्छी बताई कि माँ से मिलना है। कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा जो उसकी अंतिम इच्छा पूरी करेगा। तो उन्होंने माँ को बुला लिया और माँ को पास में जो वो रहते ना जेल में, क्या बोलते उनको, बैरक बोलते ना, नहीं वो ऐसे ऐसे रहते ना, सलाख हैं। हाँ, हम तो कई बार जेल गए हैं ना प्रवचन के लिए, तो प्रवचन करने गए तो देखा भी है साक्षात। उसके पहले वैसा नहीं देखा था, लेकिन एक बार शायद ब्रह्मचारी अवस्था में भी प्रवचन ही के माध्यम से गए थे और अभी 2-3 जेल में जाना हुआ, सागर की जेल, छिंदवाड़ा की शायद और सिवनी, 2 जगह का तो मालूम, मंडला भी शायद गए थे, 2-3 जेल में जाना हुआ। तो वो बैरक ऐसी बनी रहती हैं और उसने माँ को पास में बुलाया और लोग उस दृश्य को बड़े गौर से देख रहे थे कि ये तो माँ को पास में बुला रहा है, चरण छुएगा और अच्छे से बात करेगा, लेकिन इधर तो कुछ उल्टा ही हो गया। क्या हुआ? घटना घटित हो जाती है। वह माँ पास में जैसी आती है तो जो वो कैदी था, जो उसका लड़का था वह, और उसने उस माँ की नाक को अपने मुंह में भर लिया। समझ गए ना आप लोग? नाक को, माँ की नाक को अपने मुख में भर लिया का मतलब काट लिया। और लोगों ने फिर उस दृश्य को देख के अलग किया माँ को और उसके लड़के को। लोग दृश्य देखते देखते एकदम से घबरा गए, ये क्या हो गया। अब उससे पूछा गया माँ से कि, उससे पहले उससे पूछा जो कैदी था कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसने कहा बचपन में जब मैं पेंसिल चुरा के लाता था स्कूल में और ड्राइंग बॉक्स आदि चुरा के लाता, रबड़ आदि चुरा के लाता था, तो माँ शाबाशी देती थी। इस माँ के कारण ही मैं इतना बड़ा चोर बन गया और मुझे फांसी की सजा मिल रही है। तो सोचिए, अगर माँ शाबाशी नहीं दी, उसको उसी दिन से डांटना प्रारंभ करती, तो वो इतना बड़ा चोर भी नहीं बनता और उसको फांसी की सजा नहीं होती। तो अपन जैसे बच्चों को संस्कार देते चले जाते हैं, वैसे ही संस्कार उनके अंदर आते चले जाते हैं। तो
एक पाठशाला खोलना यानी एक जेल को बंद कर देने के समान है। तो एक पाठशाला की शिक्षिका भी माँ से कई गुना अच्छी होती है, 100 माँ से भी अच्छी शिक्षिका होती है। इसलिए बच्चों को अपन को धन कमाने का ही एक मशीन नहीं बनाना चाहिए कि हमारे बच्चे हम पढ़ाएंगे तो बड़ी पोस्ट पे जाएंगे। अपन उनको अच्छे से पढ़ाएं, क्योंकि आज सुसाइड भी बहुत कर लेते हैं बच्चे। इसलिए दबाव ज़्यादा नहीं, प्रेशर नहीं डालना चाहिए। प्रेस तो करें, इम्प्रेस करें, लेकिन एकदम से ऐसा दबाव नहीं डालें कि बच्चे तुम्हें तो इतने नंबर लाना ही हैं। हाँ, टारगेट दो उनको, अच्छे से पढ़ाओ, डांटो भी उन्हें, लेकिन उनको हमेशा डांटते रहोगे तो बच्चे विपरीत हो जाते हैं। उनकी मेंटेलिटी ये बन जाती है बच्चों की कि मम्मी तो हमें डांटती रहती, पापा डांटते थे, घर के लोग डांटते रहते, तो कई बार वो दबाव बस सुसाइड कर लेते हैं। अब सोचो, एक व्यक्ति ने अगर सुसाइड कर ली अपने निमित्त से, तो सोचिए आप कितना दोष लगेगा आपको। इसलिए बच्चों को पहले तो ये नियम दिलाना चाहिए कि हम कभी सुसाइड नहीं करेंगे। और फेल हो जाते हैं, देखो अपन प्रयास पूरा करो। जो बच्चे बाहर भी पढ़ रहे हैं तो उनकी भी जानकारी इनडायरेक्ट लेते रहा करें, फीडबैक अचानक पहुंच के उनकी जांच करें कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे और क्या कर रहे हैं। आपको अचानक जाना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। ऐसे ही अपने बच्चों को प्रोत्साहन दें। हमेशा अपन क्या करते हैं, उनको डांटते रहते तो बच्चों की मेंटलिटी खराब हो जाती है, तो वो विपरीत हो जाते। और उनको कभी डांटोगे, कभी अच्छा व्यवहार करोगे तो वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो चंचल होते ही हैं, और अगर नहीं डांटेंगे तो बिगड़ जाते हैं वो। आचार्य जी बोलते ना कि शिष्य और शिष्य को डांट आवश्यक है। जैसे शीशी होती ना, उसमें क्या लगाते, वो ढक्कन लगाते ना, क्यों लगाते, कि जिससे वो गिर नहीं जाए। इसी प्रकार से हम लोग भी, एक व्यक्ति आए कल तो कहते महाराज जी आपने एक दिन डांट दिया था इसलिए हम आना छोड़ दिया। हमने कहा देखो, कभी कभी हम लोगों को डांटना इसलिए पड़ता, नहीं तो लोग सिर पे चढ़ने लगते कई बार। इसलिए लिखा है ना, एक अग्नि है, एक साधु है, उनसे ना ज्यादा दूर रहना चाहिए ना ज्यादा पास। साधु से भी ज्यादा जुड़ जाते हैं लोग तो फिर अति परिचित अवज्ञा, यानी साधु हो चाहे कोई ज्यादा परिचित हो जाता ना। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा क्यों होता, साल भर साथ में रहते हैं, इसलिए मायके की व्यवस्था रखी है कि मायके चली जाती ना पत्नी तो शांति हो जाती कुछ दिन, वो भी उधर शांति से रहती इधर ये। और कई बार लड़ाई झगड़े भी जरूरी हैं, जैसे ककड़ी में वो क्या करते ना, घिसते ना अपन, उसका विष निकालते। इसी प्रकार से कई बार जो साल भर में जो विकल्प आते ना, टेंशन आती, वो अपनी निकाल देती एक दूसरे की। निकालना भी जरूरी है। अब मन में विकल्प रहेगा ना तो वो ज्यादा निशल्य वृत्ति का है, प्रतिमाधारी जो होता है ना, शल्य से रहित होता है। इसी प्रकार से कांटा वो अंदर चुभता रहता, और कांटा लगा है तो वो निकालना भी आवश्यक है। तो हाँ, तो आज स्कूलों में जो शिक्षा दी जा रही है उससे अपन लोगों को पाठशाला की शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान रखती है। संस्कारों के से पाषाण भगवान बन जाता है, संस्कारों से मुरझाया कमल खिल जाता है। संस्कार की महिमा वचनातीत है भाई, संस्कार से ही नर नारायण बन जाता है। तो इस प्रकार से अपन जो गुरु होते हैं वह मोमबत्ती की तरह होते हैं जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की